Students, and today we will do the different gas laws which gases follows. So there will be different gas laws which are followed by gas. ठीक है. So in these gas laws there is a relation between two variables, while the other third one is the constant. थर्ड वन आप कह सकते हो, या आपके पास चार वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली. वन इज़ प्रेशर, सेकंड वन इज़ टेम्परेचर, थर्ड इज़ वॉल्यूम एंड द फोर्थ वन इज़ द नंबर ऑफ द मोल्स. तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे जो हम करते हैं, यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक या दो चीज़ें जो कांस्टेंट होती हैं, एक दो चीज़ों में खुद में आपस में रिलेशन होता है. ठीक है. फर्स्ट है आपके पास बॉयज़ लॉ. बॉयज़ लॉ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड देयर इज़ अ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. प्रेशर और वॉल्यूम में बच्चे इसमें रिलेशन होता है. प्रेशर वॉल्यूम आपके पास रिलेशनशिप है. दिस लॉ स्टेट्स दैट according to Boyle's law, pressure is inversely proportional to pressure. Pressure is inversely proportional to volume, keeping the temperature constant. आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपके पास जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक चीज़ बढ़ेगी बच्चे, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. मीन्स अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. और अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रही है तो आपके पास प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. अब हम इस साइन को जब रिमूव करेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो P is equal to Kv, where K here is called constant. Or you can say Pv is equal to K, which is equal to constant. So this is one relation that you will use. Pv is equal to constant according to Boyle's law. ठीक है. इसको न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक और स्टेटमेंट में भी चेंज कर सकते हैं. लेट अस सपोज कि आपके पास कोई गैस है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है. देन हम उसके प्रेशर को चेंज कर रहे हैं P2 को, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V2 पे, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसके प्रेशर को चेंज किया जा रहा है, उसके वॉल्यूम को चेंज किया जा रहा है. तो आपके पास क्या आएगा, दैट P1 V1 इज इक्वल टू K. यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखा है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. सिमिलरली P2 V2 is equal to also K. This is also equal to constant. अब राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी. तो यू कैन से P1 V1 is equal to P2 V2. This is a relationship for the Boyle's law. आप इसको ये भी ले सकते हो, प्रेशर वाली टर्म्स इकट्ठी कर दो तो क्या बन जाएगा, P1 over P2 is equal to V2 over V1. इसको नीचे ले आओ तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा. This relation will be used for the numerical that P1 over P2 is equal to V2 over V1. And this is Boyle's law. ठीक है. अब आप इसका ग्राफिकली भी बच्चे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप इसे अगर करना चाहते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा. अब आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, हम इसका बच्चे ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है. हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम सपोज हमने डेसीमीटर क्यूब में लिया है, प्रेशर हमने और प्रेशर जो हमने है वो बार में लिया है. तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास बच्चे कुछ विल ड्रॉ अ ग्राफ, तो आपके पास कुछ इस तरह की कर्व बनेगी. ठीक है बच्चे. तो अगर आपके पास सपोज प्रेशर P1 है, यहाँ पे हमने प्रेशर P1 ले लिया है ये वाला, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, दैट विल बी V1. ठीक है. तो अब सपोज आप इसकी वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो या प्रेशर को चेंज कर रहे हो. सपोज मैंने वॉल्यूम चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे
कॉरस्पॉन्डिंग V2 वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग ले लिया। V2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास क्या है, दैट इज P2। ठीक है, वो P2 हो जाएगा। अगर प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है, दैट विल बी पॉइंट P1 V1, और सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दैट प्रेशर विल बी P2, वॉल्यूम विल बी V2। ठीक है बच्चे आपके पास, ठीक है, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 जो वॉल्यूम है आपके पास वो क्या है, आपके पास V2 है। ठीक है, तो अब P1 ज़्यादा है तो वॉल्यूम V1 कम है, सेकंड में P2 अगर आपके पास ज़्यादा है तो वॉल्यूम V2 आपके पास क्या है, वो आपके पास P2 कम है तो वॉल्यूम V2 आपके पास क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है चार्ल्स लॉ का। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बॉयज़ लॉ की, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयज़ लॉ, या फिर आप इसको इसकी इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो कि आपके पास क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, या फिर अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आपके पास कि जो माउंटेनर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं, वाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर अलॉन्ग विद देम। माउंटेनर्स जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं। ठीक है बच्चे, आपके पास ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बच्चे जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर क्या करता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब आप हाइट पे जाते हो प्रेशर लेस हो जाता है। अगर प्रेशर लेस है तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। ठीक है, गैसेस की वॉल्यूम हो जाएगी मोर। ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, आप लोग पढ़ के आए हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास वॉल्यूम मोर है तो आपके पास डेंसिटी क्या हो गई, लेस हो गई। आपके पास एयर डेंसिटी लेस हो गई। अगर आपके पास एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी उसका मतलब आपके पास क्या है, जो ऑक्सीजन है आपके पास जो एयर में होती है वो इनसफिशेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे आप वहाँ पे जाके लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिसे हम अल्टीट्यूड सिकनेस भी कह सकते हैं, हेडेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपके पास इसे हम अल्टीट्यूड सिकनेस भी कह सकते हैं, वहाँ पे जाके अल्टीट्यूड सिकनेस आ जाती है। ठीक है, हाइट पे देखो प्रेशर लेस है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर अब आपके पास वॉल्यूम जो मोर है तो डेंसिटी लेस हो जाएगी। एयर की डेंसिटी लेस है तो मतलब एयर में आपके पास बच्चे जो ऑक्सीजन है वो लेस हो जाती है, ऑक्सीजन लेस हो जाती है। तो बच्चे जो हाइट पे माउंटेनर्स जाते हैं, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं। इसे हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हेडेक भी होने लगता है, अनईजीनेस भी होने लगती है एट द हाइट। सो ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने लगते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ बॉयल्स लॉ। I'm doing one numerical, rest you can do your practice at home, आप कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम बॉयल्स लॉ का। फर्स्ट राइटिंग का न्यूमेरिकल आपके पास है क्या, आपके पास है न्यूमेरिकल अ वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी contain a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure
1.2 bar pressure, the gas is transferred to another vessel. Gas is transferred to another vessel of volume 180 milliliter at 35 degrees Celsius. Calculate its pressure. ठीक है बच्चे, आपने उसका प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब पहले न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार रीड कर रही हूँ, देन यू कैन राइट कि आपके पास सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन के बच्चे अपने नंबर होते हैं, आपको न्यूमेरिकल ना भी आए तो बट यू मस्ट राइट द गिवन। गिवन ज़रूर लिखा करो कि आपके पास इसका गिवन क्या आएगा। गिवन लिखने के बाद देन वी विल डू फर्दर। आपको क्या गिवन है? अ वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी। ठीक है, आपको एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 120 मिलीलीटर है। ठीक है, उसमें कुछ एक गैस है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, उसका टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है। और प्रेशर आपके पास कितना है? दैट इज़ 1.2 बार प्रेशर। ठीक है, और उस गैस को हमने एक और वेसल में ट्रांसफ़र किया, तब जाके उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 180 ml। टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। और आपने क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो आई एम फर्स्ट राइटिंग, आपके पास V1 जो है वो दैट इज़ 120 ml। ये आपके पास गिवन है, फिर मैं यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ। V1 120 ml है, टेम्परेचर आपके पास T1 35 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पास जो प्रेशर P1 है दैट इज़ 1.2 बार है। ठीक है, ये मैंने नीचे वाला लिख लिया सारा, तो मैं उसको रब कर रही हूँ कि ये हमें गिवन है। ठीक है, सेकंड बोला है कि आपको उसको अनदर वेसल में ट्रांसफ़र किया गया है, देन उसकी जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है दैट इज़ 180 ml। ठीक है, टेम्परेचर इसका आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर P2 आपने कैलकुलेट करना है। ये हमने ये सब कुछ इस न्यूमेरिकल से निकाला है जिसमें हमें गिवन था, ये चीज़ें हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास बेटा देयर आर डिफरेंट लॉज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बॉयज़ लॉ ही एप्लीकेबल होगा? बच्चे इसमें सिंपल है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1 और T2 आपके पास सेम, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है? बॉयज़ लॉ फॉलो होता है। आपको पेपर में कहीं गिवन नहीं होगा कि आपने ये लॉ फॉलो करना है, आपने कंडीशन देखनी है कि कौन सी कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस यहाँ पे बॉयज़ लॉ फॉलो होगा, दैट लॉ इज P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। अब प्रेशर P1 आपके पास 1.2 बार है, प्रेशर P2 आपने निकालना है। V2 आपके पास 180 ml है, V1 आपके पास 120 ml है। मैंने यूनिट्स इसलिए साथ नहीं लिखी हैं क्योंकि हमने यूनिट्स भी ऊँचे उसकी कैलकुलेट करनी है। तो आपने अगर P2 कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या बनेगा? 1.2 बार, P2 उधर दे जाओ, इंटू 12/18। ठीक है, 120 आपके पास 18 आ गया, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट द आंसर विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 0.8 बार विल बी योर आंसर। इन द सिमिलर वे से आप इसके और भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। इसी तरीके से बच्चे आपके पास हैं, आपने देखना है कंडीशंस कौन सी गिवन है, P1 V1 क्या क्या आपको गिवन है, वो आप वैल्यू पुट करते जाओगे, फिर आपके पास इस लॉ की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, दिस इज़ फॉर द बॉयज़ लॉ।